आप बतला सकते हैं कि ऋषिकेश, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज, इन सभी में क्या कॉमन है? आप झट से बोलेंगे कि इतना आसान सवाल क्यों पूछ रही हो? इन सभी में गंगा नदी है, और गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता है। सच कहूँ तो गंगा एक जीवंत इतिहास है। आखिर गंगा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? गंगा नदी 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। लाखों लोग और वन्य जीवन की एक विशाल श्रृंखला गंगा पर निर्भर है। लेकिन प्रदूषण, बांध और कृषि के लिए बहुत अधिक पानी निकालने से इस महत्वपूर्ण नदी के प्रवाह और स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। गंगा नदी के सबसे जोखिम वाले जानवरों में से एक गंगा नदी की डॉल्फिन है। यह लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। पहले इसकी संख्या कई हजार थी, पर अब गंगा नदी में लगभग 1200 ही बची हैं। गंगा नदी हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक बहती है। एशिया के कुछ सबसे घनी आबादी वाले शहर इसके किनारे पर बसे हैं। इसका नदी बेसिन 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है और इस नदी के किनारे 650 मिलियन से अधिक लोगों का घर बसा है। वर्तमान में गंगा को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, मुख्य रूप से हाल के दशकों में शहरों, कृषि और उद्योगों के तेजी से विकास के कारण। वैज्ञानिक अनुसंधान बतलाते हैं कि भविष्य में गंगा नदी गायब हो सकती है, क्योंकि इसके जल का स्रोत ग्लेशियर है और हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग के चलते इनके पिघलने की दर बढ़ गई है। इस कारण आए दिन बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। भारत के कई राज्य लगभग हर साल इस चुनौती से जूझते हैं। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि अनुसंधान बतलाते हैं कि अगले 25 से 50 वर्ष के बीच गंगा नदी सूखने लगेगी और उस समय भारत को एक बड़ी क्लाइमेट रिफ्यूजी समस्या से निपटना होगा। आज वाकई ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी चुनौती बन चुका है।